तो फिर से आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरेश सर। आज हम लोग क्लास 10th का जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में आता ही आता है। द्विगुत्तरीय प्रश्न में आपका जो है 5 नंबर में जो है क्वेश्चन वो रहेगा ही रहेगा आपका। आप अगर उसको सीखते हैं तो आपका 5 नंबर क्या है, बिल्कुल कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आने वाला ही आपका है। उसको देखना ही देखना है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले क्या है आपका रैखिक समीकरण आप लोग को पढ़ना है। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहां पे 2-3 गो वर्ड आपका आ गया। पहला वर्ड आपका आ गया चर, फिर रैखिक, और फिर क्या आ गया समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब क्या होता है, देखिए चर राशि अचर राशि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि वैसा राशि जिसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। एज लाइक एग्जांपल आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, हम लोग बोलते हैं उसको चर राशि कहते हैं। यहां पे रैखिक का मतलब क्या होता है, देखिए वैसा समीकरण या वैसा बहुपद, आप लोग को बहुपद भी पढ़ना है क्लास 10th में, तो आप लोग को बताया गया होगा कि वैसा समीकरण या वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहते हैं। अब घात क्या होता है, तो देखिए कोई भी समीकरण हो, चाहे आपका कोई बहुपद हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है 2x + 3, तो यहां पर से हमको दिख रहा है कि इसमें चर राशि क्या है, मेरा x है, और इसका पावर क्या है 1 है। तो चूंकि इस पूरे बहुपद का घात कितना हो गया 1 हो गया, तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो बहुपद और समीकरण में बस इतना ही अंतर है कि किसी बहुपद को यदि हम कुछ बराबर में कुछ भी यहां पर लिख दे, जैसे 2x + 3 = 7 लिख दिए, तो यह एक बहुपद नहीं, अब क्या बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण कहने का मतलब है जहां पर भी बराबर का चिन्ह रहता है उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण में यहां पर चर राशि x है, इसका घात कितना है 1 है, अतः हम लोग इसको क्या कह देंगे, रैखिक समीकरण कह देंगे। मगर इसमें चर राशि के गो है, एक गो चर राशि है। जैसे कि मान लो हम लिख देंगे 3x² + 7x + 11 = 0। तो हमको दिख रहा है यहां पर से कि चर राशि दो जगह पर है, यहां पर एक x², यहां पर एक x, यहां पे इसका पावर या घात 1, इसका घात कितना है 2 है। तो इस पूरे समीकरण का सबसे बड़ा घात क्या है 2 है। तो समीकरण का घात 2 है, तो इसको हम लोग रैखिक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग द्विघाती बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित चर राशि का सबसे बड़ा घात क्या है 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघाती बोलेंगे। मगर अगर उसमें उपस्थित चर राशि का सबसे बड़ा घात अगर 1 रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं। मगर हम लोग को यहां पढ़ना है दो चर वाले, ये तो आपका एक चर वाला था, आपका हमको दो चर वाला पढ़ना है। तो सर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, किसी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो दो गो चर राशि आपका होगा, तो सामान्य रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि एक नहीं, हम लोग को दो समीकरण पढ़ना है। तो मैंने यहां पर से दो गो चर राशि लिया। फर्स्ट चर राशि मैंने क्या लिया है, तो फर्स्ट चर राशि मैंने लिया है x, और सेकंड क्या लिया मैंने y। तो यहां पर से जो a1, b1 और c1 है, ये सब इसका जो है कांस्टेंट है, अचर राशि है आपका। अचर राशि कहने का मतलब a1 के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, b1 के जगह पे -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप आपका हो गया। तो हमको पढ़ना है युग्म जोड़ा, तो हमने एक ही ना लिया है, तो हमारा जो सेकंड जुड़ा रहेगा वो भी xy ही रहेगा। मगर हमारा सेकंड चाहिए तो हम इसको सेकंड क्या बोल दिए, a2x + b2y + c2 = 0। मैंने एक समीकरण को कहा a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड को मैंने कहा a2x
प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो अगर रैखिक समीकरण है तो इसका हल होगा। रैखिक समीकरण कोई भी अगर रैखिक समीकरण दिया रहता है तो उसका हल निकलता है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन बहुत सारा आपका एग्जाम में। क्या ऑब्जेक्टिव देगा ना, इसका हल कैसा होगा। इसके हल के लिए 3 कंडीशन आपका होता है, याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या होता है, यदि A1 बट्टा A2 दोनों के x के गुणांकों का अनुपात, पहला वाला का x का गुणांक A1, दूसरा वाला का x का गुणांक A2, यदि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो B1 बट्टा B2 के, तो इस केस में इसका हल कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका आलेख कैसा होगा। तो इसके लिए सर लिखने के लिए लैंग्वेज बहुत तरह से लिखता है। आपको याद रखना है कि यदि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टा B2 होगा, तो इस केस में इसका ग्राफ बोलिए या आलेख बोलिए, ग्राफ बोलिए या क्या बोल दीजिए, आलेख बोल दीजिए, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी। यानी कि आप जब दोनों का ग्राफ बनाइएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आपका काटेगा, किसी खास बिंदु क्या करेगा, आपको काट देता है। यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो क्या आपस में एक दूसरे को विरोध कर रहा है, नहीं। विरोध करने का मतलब है कि नहीं मिलेंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो अगर ये तो मिल रहा है आपस में, आगे कट गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अविरोधी। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तुम्हारा क्या होगा, अविरोधी। यानी कि ये विरोध नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ठीक है हम आप तुमसे आकर के मिल जाएंगे। यानी कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी भी है और क्या है, अविरोधी भी है। याद रखिएगा, जब भी किसी ग्राफ, समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेद करता है तो उसका एक हल निकलता है, और वो हल जो होता है, वैसे समीकरण जिसका हल निकलता है उसका ग्राफ कैसा होता है, संगत होता है। देखिए इसी में क्वेश्चन में फंसा देगा आपका, क्वेश्चन में लिख देगा ना, यदि किसी दो चरराशि समीकरण A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है, में यदि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टा B2 के है, तो इसका आलेख कैसा होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा प्रतिच्छेदी एवं अविरोधी। सेकंड ऑप्शन दे देगा प्रतिच्छेदी एवं विरोधी। समझिए, प्रतिच्छेदी एवं अविरोधी मेरा यही आंसर होगा, या फिर कह दे संगत में से, मतलब आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन दे देगा प्रतिच्छेदी, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा अविरोधी, और थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा असंगत, अब फोर्थ ऑप्शन दे देगा आपका 1 एवं 2 दोनों। तो आपको समझना है कि अगर A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टा B2 के है, बराबर नहीं है, तो ग्राफ इसका कटेगा, और जब कटेगा तो इसका हल होगा, यानी कि क्या होगा, तुम्हारा प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि ये तुमको सही दिख ही रहा है, बट हम बाकी ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ मेरा, अविरोधी। सर तो ये कट रहा है, इसका मतलब विरोध कर रहा है, नहीं विरोध कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, अविरोधी भी होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, मगर तीसरा क्या है तुम्हारा, असंगत नहीं। जिसका हल निकलता है उसका हल जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, होता है संगत होता है। यानी कि मैं थर्ड ऑप्शन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब फोर्थ को देखें तो 1 और 2 दोनों, क्योंकि जो आपको हमारे सीट मिलेगा रंगने के लिए, आप उसमें एक ही को रंग सकते हैं, एक क्वेश्चन में एक ही बबल्स को आप रंग सकते हैं। तो अगर आप 1 और 2 दोनों को रंग दीजिएगा तो उसको आपको मार्क्स उसका नहीं मिलेगा, उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा। आप फोर्थ ऑप्शन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1 और 2 दोनों, यानी कि आपको 1 को नहीं टिक करना है, 2 को नहीं टिक करना है, लास्ट ऑप्शन जो डी आपका रहेगा फोर्थ नंबर, उसको बबल करना है कि यदि किसी समीकरण में A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बट्टा B2 के होगा, तो इस केस में इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा, और इसका एक हल आपका निकलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन था इसमें। बट सेकंड कंडीशन क्या होगा आपका, इसमें होता है कि A1 बट्टा A2 बराबर हो जाएगा B1 बट्टा B2 के, मतलब फर्स्ट और सेकंड का अनुपात बराबर रहेगा, मगर तीसरा का अनुपात क्या रहेगा आपका, बराबर नहीं रहेगा। C1 बट्टा C2 जो है नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा
इसके। तो इस केस में क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो हमने कहा कि जब पहला दूसरा बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी होता है, मगर जब पहला दूसरा बराबर हो गया तीसरा बराबर नहीं होगा तो इसका ग्राफ जो होता है वो समांतर होता है। समांतर का मतलब जानते ना है, वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते। तो जब इसका ग्राफ ही समांतर हो गया तो क्या आपस में कभी ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि नहीं मिलेगा मतलब कि ये विरोध कर रहा है दूसरे का, यानी कि इसका ग्राफ समांतर होता है, विरोधी होता है। और जब इसका ग्राफ ही समांतर हो जाएगा, कटवे नहीं करेगा, तो क्या इसका हल निकलेगा, हल नहीं निकलेगा। और जब हल नहीं निकलता है तो हमने क्या सिखाया था कि जब हल निकलेगा तो संगत, हल नहीं निकलेगा तो आपका असंगत। यानी इसका हल कैसा होगा, आपका असंगत आपका होगा। दो कंडीशन, हम इसको फिर से फ्रेश से लिख देंगे। फ्रेश से लिखने का मतलब ये है कि मेरे पास तीन कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था आपका कि यदि a1 बट्टा a2, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास था कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 के। सेकेंड कंडीशन था मेरे पास क्या कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, मगर तीसरा के c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि अब की बार तीनों बराबर हो जाए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीन कंडीशन। तो पहला कंडीशन आपको मैंने सिखा दिया, इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यानी कि दोनों लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे क्या कर देगा, आपका प्रतिच्छेद कर देगा, और जिस बिंदु पे काटेगा वही क्या होगा, उसका आपका हल होने वाला है। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी, ये विरोध नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ क्या होगा, संगत होगा, और इसका एक हल आपका होगा। सेकंड में मैंने क्या कहा कि यदि फर्स्ट और सेकंड बराबर, थर्ड बराबर नहीं होगा तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, समांतर हो जाएगा। जब समांतर ये ऑब्जेक्टिव में डालता है, इसको ध्यान देना है कि समांतर होगा। जब समांतर है तो आपको काटेगा ही नहीं, जब काटेगा नहीं तो इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो जब समांतर हो गया, कटेगा नहीं, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को विरोध न कर रहा है, तो विरोधी हो गया। जो विरोध कर रहा है तो इसका हल नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा, तुम्हारा असंगत आपका होगा। यही चार गो वर्ड आपका घूमते रहेगा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में डाल देगा आपका। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है, आपका क्वेश्चन में दिया रहता है। बट थर्ड कंडीशन क्या है आपका, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों बराबर आपका हो जाएगा, तो इस केस में इसका हल या ग्राफ कैसा होगा, हल निकलेगा तो संगत, नहीं निकलेगा तो असंगत। हल कब निकलेगा, जब प्रतिच्छेद करेगा तब। प्रतिच्छेद कर रहा है, हल है संगत है, हल निकल रहा है अविरोधी है, इसमें हल ही नहीं निकलेगा तो असंगत हो गया, विरोधी हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, समांतर हो गया। और थर्ड जब तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका ग्राफ जो होता है वो संपाती होता है। संपाती बोलने का मतलब है एक लाइन ड्रॉ किए और दूसरा फिर इसी पर आके चढ़ जाएगा, यानी ओवरलैप कर जाता है। तो सोचिए, मैंने जब कहा आपको कि एक जगह पे कटा तो इसका हल निकल गया, ये तो हर जगह पे कट रहा है, जब एक दूसरे पर ओवरलैप ही कर गया तो हर जगह पे न कटेगा। जब हर जगह पे कटेगा तो इसका अनेक हल होता है। केगो हल होगा आपका, अनेक हल बोल दीजिए, या फिर इसको हम लोग अनंत हल भी बोल सकते हैं। जब इसका हल ही अनेक होगा, अनंत हल होगा, तो हमने कहा ना कि हल निकलेगा तो संगत होता है, हल नहीं निकलेगा तो आपका असंगत होगा। तो ये कैसा सा ग्राफ हो गया आपका, संगत होगा, संपाती हो गया। ये सर आपको जब आपका एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है तो क्या होगा, ये आपका अविरोधी, विरोध कर रहा है। नहीं तो अपने पे आपका दोनों को आग के पूरा पूरा मिल गया, एक जगह पे मिला तो हमने कहा अविरोधी है, तो पूरा का पूरा ही नहीं मिल गया है, तो ये भी क्या होगा, तुम्हारा अविरोधी होगा। यानी कि क्वेश्चन में डाल देता है यदि किसी समीकरण का a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह का डालेगा, क्वेश्चन इस तरह से देखे लिख देगा, आपको लिख देगा ना कि 7x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0 और 2x प्लस 5y माइनस 13 बराबर 0।
पूछेगा कि इस समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। ऑप्शन में दे देगा आपको प्रतिच्छेदी, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा समांतर, थर्ड दे देगा आपको संपाती, अब फोर्थ दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, तो हमको यहां पर से दिख रहा है सर A1 A2 क्या है, तो x के साथ जो गुना में है, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमको दिख गया कि 7/2 और B1/B2 क्या है आपका 3/5। अब बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का जो है सबसे आसान तरीका हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7×5 35 और 3 दूना का 6, क्या 35 6 के बराबर है, नहीं है। यानी कि यहां पर से ये पा रहे हैं हम कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अर्थात जब नहीं होता है इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा, एक हल होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रतिच्छेदी। तो क्या कर देंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी को टिक कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसलिए इस पे आपको याद करना है। दो रैखिक समीकरण से ऑब्जेक्टिव आपका यही आता है। लॉन्ग में आता है, समीकरण दे देगा, कहेगा उसको हल करने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका जो है दो रैखिक समीकरण का हल हम लोग ट्रिकली कैसे करते हैं, जानते हुए पहले उसका हम लोग हल निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे ताकि मेरा वो एडजेक्ट किसी पॉइंट पे कट जाए और मेरा गलती होने का चांसेस नहीं रहे। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए 10th क्लास का।